क्वेश्चन संख्या 1। अरुणाचल प्रदेश में ध्यान रखेंगे आप लोग। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो ये दिहांग के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? जबकि तिब्बत में इस नदी को क्या कहते हैं? सांगपो। क्या कहते हैं? तो तिब्बत में इस नदी को क्या कहते हैं? सांगपो। क्या कहते हैं? जबकि ध्यान रखिएगा बांग्लादेश, कहां? तो बांग्लादेश में प्रश्न आ गया कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को क्या कहते हैं? जमुना। क्या कहते हैं? कंफर्म। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा किस नाम से? जमुना। अरुणाचल में किस नाम से? और तिब्बत में सांगपो। किस नाम से? और यही याद रखेंगे, दिहांग और दिबांग जब मिलती है तो भारत में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्र कहलाती है। तो ब्रह्मपुत्र दो नदी मिलकर बनती है भारत में। कौन कौन? दिहांग और दिबांग। दिहांग और कौन? कंफर्म। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहलाती है? कंफर्म है। ध्यान रखिएगा, ग्लोब के माध्यम से समझेंगे कि ये अगर पृथ्वी है तो ये पृथ्वी का नॉर्थ पोल है जिसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और ये साउथ पोल दक्षिणी गोलार्ध। ध्यान रखिएगा, देशांतर की कुल संख्या 360 होती है। कितनी होती है? 360 डिग्री। किसका? तो देशांतर की कुल संख्या कितनी? 300। अब कहता है कि पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो बताइए, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर की कुल संख्या 300। क्लियर? जबकि ध्यान रखिएगा कि यही देशांतर रेखा जब इधर और एक इधर आएगा तो ये 180 डिग्री और ये 180 डिग्री, और ये कहलाता है इंटरनेशनल डेटलाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या कहलाता है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितना डिग्री? कितना? तो इंटरनेशनल डेटलाइन या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितना डिग्री? जबकि याद रखेंगे उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर काल्पनिक रेखा कौन? जबकि याद रखेंगे पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से अक्षांश। क्या? तो पश्चिम से पूर्व खींची गई पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा अक्षांश। क्या? क्लियर? चलिए आगे। सुमेलित नहीं है। कैंटबरी न्यूजीलैंड, ये घास मैदान है। ये क्या है? घास मैदान और देश है। घास मैदान और क्या है? तो कहता है कैंटबरी जो घास का मैदान क्या न्यूजीलैंड में है? कैंटबरी घास का मैदान कहां मिलता है? न्यूजीलैंड। कहां? जबकि वेल्ड का संबंध कहां से? दक्षिण। पार्कलैंड। कौन? ये गलत है। पार्कलैंड क्या है? पार्कलैंड का संबंध याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया से है। कहां से है? ऑस्ट्रेलिया से। कहां से? कौन सा? पार्कलैंड। कौन सा? जबकि लाइनोस भी वेनेजुएला में है। कहां है? तो लाइनोस कहां है? इसमें लाइनोस हो जाएगा। लाइनोस कहां है? वेनेजुएला। कहां?
कौन कौन? तो लाइनोस कहां है? वेनेजुएला। कहां? पार्कलैंड कहां है? वेल्ड कहां है? कैंटबरी। तो कहता है कौन सुमेलित नहीं है तो क्या होगा? क्योंकि पार्कलैंड है कहां? ब्राजील में है? नहीं है। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? कंफर्म है? तो ऑस्ट्रेलिया में जो तूफान आता है, चक्रवात आता है, उसे क्या कहते हैं? विली विली। क्लियर? टाइफून। कौन? ये दक्षिण चीन सागर में चलता है। कहां चलता है? दक्षिण चीन सागर में। कौन रे भाई? टाइफून। कौन? जबकि टोर्नीडो चलता है अमेरिका में। कहां? तो अमेरिका के चक्रवात को क्या कहते हैं? जैसे अमेरिका के व्यक्ति को डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, क्या कहते हैं? तो वहां के चक्रवातों को अंग्रेजी में की बोलते हैं? टोर्नीडो। क्या? क्लियर? जैसे भारत में है भरत, क्या है? सुरेश, दिनेश, रमेश, है ना? संगीता, बबीता, सुनीता। तो यहां के चक्रवात का भी नाम है हुदहुद। बात समझे? है कि नहीं है? तो याद रखिएगा, जगह जगह का फेरा है। जैसे चाइना में नदी का नाम है हांगहो। क्या? सिकियांग। क्या? यांगस्टी। क्या? है ना? वहां के आदमियों का नाम है सिनलिंग चिंगपिंग, शाम चिंग चांग। है ना? तो वही बात है, सबका एक ही बस भाषा है। और हरिकेन याद रखिएगा, हरिकेन वेस्ट इंडीज का नाम सुने हैं? वहीं पर है क्यूबा। कौन? मैक्सिको। कौन? अमेरिका। कौन? और उस सागर का नाम है कैरेबियन सागर। कौन? तो हरिकेन चलता है कैरेबियन सागर। कौन सागर? कौन सागर? और ये कौन सा भाई? चक्रवात, हरिकेन। कौन? तो हरिकेन कहां चलता है? कैरेबियन सागर। क्लियर? आगे, निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? बताइए कौन करता है? कौन? कंफर्म? देख भाई, ईरान। कौन कहता है? ईरान। तो देखिए, समझिए, बाल्कस झील जो है ना, ये एकमात्र देश में है जिसका संबंध एकमात्र ही देश से, बाकी किसी देश से नहीं है, और वो है कजाकिस्तान। कौन? पहले देखो इधर, लिखो मत। कजाकिस्तान। कौन? कौन? क्लियर? तो बाल्कस झील कहां? कजाकिस्तान। कहां? बैकाल। कौन? दुनिया की सबसे गहरी झील कौन? बैकाल। कहां? रूस। कहां? जबकि अरल सागर। कौन? ये दो देशों की सीमा पर है, कजाकिस्तान। कौन? कौन? और उज्बेकिस्तान। कौन? उज्बेकिस्तान। कौन? तो बताइए, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर कौन है? कौन? 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 अरल सागर कितने देश? कितने? कौन कौन? कजाकिस्तान। 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 कौन सागर? अरल सागर। कौन? हम दिए अरल सागर, टाइपिस्ट हमारे हैं सागर जी। वो अपन मन से सोचे ही गलत है, उसको अरब सागर कर दिए। फिर हम देखे करेक्शन टाइम, हम देखे कि अरल सागर के बदले ये अरब सागर है। फिर हम गए तो बोला सर कि हम तो अरबे सागर जानते थे, कि अरब सागर है अगल बगल में, है ना? ये अरलो सागर है। हम बोले हाँ यो सागर है ना? चलिए, तो अरल सागर हो गया ना। अब देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन है? कौन? देख भाई, कैस्पियन सागर जो है ना, 5 देश से घिरा है। कितने? कितने? पहला रूस। कौन? रूस। कौन?
रूस के बाद याद रखेंगे कजाकिस्तान। कौन? कजाकिस्तान। कौन? कजाकिस्तान के बाद याद रखेंगे तुर्कमेनिस्तान। कौन? तुर्कमेनिस्तान। कौन? फिर ईरान। कौन? ईरान के बाद याद रखेगा अजरबैजान। कौन? पहली बार नाम बहुत लोग सुन रहे होंगे, अजरबैजान, है ना? तो याद रखेंगे। प्रश्न ध्यान सुनिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन है? कौन? कौन? तो दुनिया की सबसे बड़ी झील कितने देश से? कितने? पहला कौन? दूसरा? तीसरा? चौथा? पांचवा? क्लियर? कितने? कितने? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा? कितने? कितने? तो दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन? कौन? और दुनिया की सबसे गहरी झील कौन? 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 बैकॉल कहां? कहां? कन्फर्म। अब कह रहा है कि ईरान की सीमा से स्पर्श कौन करता है, बताइए? कैस्पियन सागर है कि नहीं है, बताइए? कन्फर्म। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित मरुस्थलों में कौन सुमेलित नहीं है, बताइए? ऑनलाइन कमांडोज और उधर ग्रीन पार्क में बैठा सेकेंड रूम ऑनलाइन कमांडो, दोनों। चलिए ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित मरुस्थलों में कौन सुमेलित नहीं है? आज थोड़ा असहज लग रहा होगा, है ना? कुछ कुछ लड़का को, जो पढ़ा हो तो खैर नहीं लगेगा, जो पढ़ा है लिए भारत की राजधानी दिल्ली और तिमोर लिस्टे की राजधानी दिल्ली, है ना? बाकी लड़का अब नहीं पढ़ा है तो भारत की राजधानी बंबई भी मार के आ रहा है। बात समझे? तो पढ़ने पढ़ने पर निर्भर है, ध्यान रखिए, सत्य है। देखो असल में सुमेलित नहीं है, दस्ते लूत, ये दस्ते लूत ही गलत है, क्योंकि दस्ते लूत इराक में नहीं है, ये ईरान में है। कहां है? कौन मरुस्थल? दस्ते लूत। कौन? जबकि काइजल कुम मरुस्थल उज्बेकिस्तान सही है, गोबी मरुस्थल मंगोलिया सही है, और आटाकामा चिली सही है। तो बताइए दस्ते लूत मरुस्थल कहां है? कहां? कहां? कौन मरुस्थल? कौन? तो दस्ते लूत कहां है? कहां? कहां? कौन? दस्ते, जबकि काइजल कुम कहां? उज्बेकिस्तान। कहां? गोबी कौन? मंगोलिया। कहां? आटाकामा। 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 प्रश्न आ गया, दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन? कौन? आटाकामा किस देश में? चिली। कहां? बताइए गोबी मरुस्थल कहां? कहां? एकर थोड़ा भाग चीन में भी है। कहां? तो चीन और मंगोलिया में कौन मरुस्थल? गोबी। कौन? काइजल कुम कहां? और दस्ते लूत कहां? इराक में होगा। तो आंसर गलत क्या है? ए नंबर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? कौन? कंफर्म है? याद रखेंगे, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 1946। 1900। तो याद रखेंगे संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? कब हुआ था? 1900। कंफर्म। जबकि याद रखेगा अस्थाई सदस्य कौन थे? कौन? तो याद रखेंगे अस्थाई
याद रखेंगे अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन थे भाई? कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन? और अस्थाई कौन थे? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। तो अस्थाई अध्यक्ष कौन? सच्चिदानंद। और अस्थाई? अस्थाई। अस्थाई। और याद रखेंगे संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बीएन। बीएन। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? 1900 कंफर्म है? तो 1975 को दर्जा दिया गया किसको? सिक्किम को। किसको? कब दिया गया? और भाषा के आधार पर 1953 1900 कौन बना? आंध्र प्रदेश। कौन? तो भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश। कब बना? 1900 1900। जबकि याद रखिएगा कि सिक्किम कब बना? कब? कब? कन्फर्म। याद रखिएगा। नेक्स्ट, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए कितना? 25 साल, है ना? जबकि मुखिया बनने के लिए कन्फर्म, तो मुखिया बनने के लिए 21 कितना? और प्रधानमंत्री के लिए कन्फर्म। अगर कोई व्यक्ति बन गया 25 साल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो प्रधानमंत्री भी। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अभी देखिए, अभी चर्चा में है इटली की प्राइम मिनिस्टर। देखा है ना? देखा है कि नहीं देखा है? उहे करें कि देखे ले, सर्च करो, है ना? सबसे ज्यादा चर्चा में रही, हाथ मिलवे ले सब पागल होल था। पता है ना? जॉर्जिया मेलोनी से। देख लेना सर्च करके, फिर कल बात करना हमसे, है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, बताएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। कल नहीं होगा, कल मेलेनिया आएगी और साथ में सब आएगा। जस्टिन ट्रूडो। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? बताइए। विष्णुगुप्त, ब्रह्मागुप्त, उपगुप्त और बृहदर्थ। बताइए किसके साथ? तो देखिए, अशोक जो है ना, उसका बौद्ध साधु कौन था? उपगुप्त। कौन? जब याद रखें कलिंग पर आक्रमण किया, बहुत सारा नरसंहार किया ना, तो इसको बहुत पश्चाताप हुआ। क्या हुआ? इसी बीच एक बौद्ध साधु मिला के, उपगुप्त। कौन? उसको समझाया, और जब समझाया तो ध्यान रखना कि वो हिंसा जो किया था उससे उसको काफी अंतरात्मा में क्षुब्ध हुआ। उसको समझाया और प्रभावित इतना हो गया कि अशोक जो है बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। क्या स्वीकार कर लिया? कौन धर्म? बौद्ध धर्म। तो याद रखेंगे, बौद्ध धर्म अशोक ने अपनाया किस साधु से? उस साधु का नाम क्या था? याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया? पल्लव। कौन? पल्लव राजवंश, है ना? याद रखेंगे सिंहवर्मन। कौन? सिंहवर्मन का संबंध किससे था? पल्लव वंश। किस वंश? और महाबलीपुरम जो मंदिर है वो किस राज्य में है? तमिलनाडु। कहां है? तो महाबलीपुरम जो मंदिर है वो कहां है भाई? तमिलनाडु। कहां? किस राजवंश ने बनवाया था? पल्लव। कौन? सिंह विष्णु। कौन? नाम सुने हैं?
नेक्स्ट, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? कौन? सिकंदर। कौन लोदी? कौन? तो याद रखिएगा, आगरा की स्थापना का श्रेय किसे? सिकंदर लोदी। कौन लोदी? जबकि याद रखिएगा कि आगरा से दिल्ली अपनी राजधानी ले गया था शाहजहां। कौन? 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 तो आगरा से अपनी राजधानी दिल्ली कौन ले गया? कौन? कौन? इसको इस नॉर्मल कॉन्सेप्ट से भी याद रख सकते हैं कि जब मुमताज की मृत्यु हो गई तो ध्यान रखिएगा, लाल किला कहां? लाल किला तो दिल्ली में बना, लेकिन ताजमहल कहां बना? तो नॉर्मली हमारा कॉन्सेप्ट है कि नहीं मन लगता होगा, है ना? नहीं है तो अब, है ना? तो नहीं है, इस लेकर मुमताज के याद में आगरे में ताजमहल बनवा के राजधानी कहां ले गया? कहां? और एक भव्य, याद रखेंगे, वास्तुकला, जो कल भी मैंने बताया था कि भव्य वास्तुकला का प्रतीक, याद रखेंगे, लाल किला। कौन? किसने बनवाया था? कौन? कौन? और उससे कुछ ही दूरी पर जामा मस्जिद। कौन? कौन? तो जामा मस्जिद और लाल किला भी किसने बनवाया था? कौन? तो आगरा से अपनी राजधानी दिल्ली के ले गया? कौन? जहां? नूरजहां। कौन? जहां? कन्फर्म, क्लियर। जबकि आगरा की स्थापना किसने की? कौन लोदी? सिकंदर लोदी। कौन? किसकी स्थापना? किसकी? क्लियर। ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे सब सीख जाइएगा। निम्नलिखित में किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ? बताइए। कौन? बांडीवास, प्रथम कर्नाटक, बक्सर और प्लासी। बताइए। कौन? कौन? कन्फर्म है? क्लियर। देखिए, वांडीवास का युद्ध जो था वो फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच एक निर्णायक युद्ध था, जो याद रखेंगे 1760 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1760 में। याद रखेंगे, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। ब्रिटेन और किसके बीच? तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच लड़ा गया कौन सा युद्ध? बांडीवास। कौन? तो बांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच? ब्रिटेन और ब्रिटेन और कब लड़ा गया? कब? और प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48। 1746 से कितना? 48। कौन सा बताओ तो? प्रथम कर्नाटक युद्ध। कौन युद्ध? जबकि बक्सर युद्ध 1764। 1700 कौन युद्ध? प्लासी का युद्ध 1700। तो प्लासी का युद्ध कब? 1700 कौन युद्ध? बताइए। सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव। सिराजुद्दौला और, तो सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच 1757 में कौन युद्ध लड़ा गया? कौन? तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया सिराजुद्दौला किसके साथ? और लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड और किसके साथ? कौन युद्ध? जबकि 1764 में बक्सर। कौन? और इसकी अगुवाई हेक्टर मुनरो। कौन? तो बक्सर का युद्ध का अगुवाई कौन किया? कौन? मुनरो। कन्फर्म। और याद रखेंगे, ये अंग्रेज के लिए सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था। कौन? बक्सर। कौन? तो अंग्रेजों के लिए सर्वाधिक निर्णायक युद्ध कौन? अब बक्सर कब?
17 17 कौन युद्ध? कौन कौन? क्लियर, याद रखिएगा। आगे क्या कर? पिछला के एकरे ना, एकर तो ये नंबर होगा। तो इतना तो हम बताए, अब थोड़ा आंसर सूझ रहा था। आगे निम्नलिखित क्रम को सजाइए, है ना? देख भाई सजाओ। बंगाल विभाजन 1905, क्लियर। बंगाल विभाजन 1900, चंपारण 1900 क्लियर। क्या बोल रहा? ये हम ऐसी दिए थे, अतोकरो समझ रहा है। 1917 1900 कन्फर्म। जबकि याद रखिएगा खेड़ा 1900 और जालियावाला 1900। तो बताइए पहला एक कौन? एक हुआ, एक के बाद 3, तो एक के बाद 3 है ना, और 3 के बाद और 2 के बाद, क्लियर। आंसर कौन? ए, क्लियर। तो पहला कौन? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब? 1900, खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, क्लियर। गुजरात में याद रखिएगा एक बीमारी हो गया था, है ना, और बीमारी के कारण अहमदाबाद मिल से लेकर खेड़ा आंदोलन का संबंध है, अगुवाई गांधी जी ने किया था। जालियांवाला हत्याकांड 1919 और चंपारण 1900 कन्फर्म। आगे नियमित जनगणना किसके काल में शुरू? लॉर्ड, मारेंगे एक थप्पड़। लॉर्ड मियो कौन कौन लगाया? हाथ उठाओ मेरे नालायकों, बढ़िया से उठाओ, सबका सही है। लॉर्ड मियो कितने लोग? चेक कर लेंगे कॉपी, हाथ उठा दो। हाँ, आप हमारे लिए ने अपने लिए उठाओ। जे हाथ उठाएगा अपना नौकरी जल्दी। हाथ उठाओ, है ना। चला हाथ तू लोग लेकर। लड़की में कौन मियो लगाया है? नहीं नहीं, चलो 1 महीना में तू लोग अभी ये सब लोग रिहर्सल में आया है ना, देखता है खाली क्वेश्चन, है ना। और हम देख रहे हैं कि फी नहीं रहने कारण रोज बदलाव होता है ना। जैसे मन हुआ आज नहीं देना है तो नहीं देना है। जैसे लड़का तो कम से कम 100 रुपया आशा लगा भी दिया है ना, लड़की तो है नहीं 2 दिन तो इससे कुछ होने वाला। जो सबसे मूल्यवान चीज है वो निकल रहा है वो समय। क्या ये 100 रुपया और 125 रुपया नहीं है, समय का। इस लेकर अगर आना होगा तो नियमित आइएगा, नहीं तो 1 महीना का सीसीटीवी फुटेज होगा, है ना। और उस फुटेज के आधार पर फिर लड़कियों का आगमन हम तय करेंगे, है ना। हाँ, इन्हें की जो है ना आ रहे हैं जा रहे हैं, मन हुआ नहीं, लड़का तो पैसा दे रहा तो पैसा दे रहा, नहीं अगर मन है तो नहीं दे, नहीं पैसा, है ना, नहीं मन है तो लड़का कम नहीं। लेकिन लड़की नियमित आपको इसलिए, क्योंकि आप सोचिएगा कि हो हमारे पैसा लगे नहीं ना, तो कोई दिन क्या करता है लड़की लोग, क्या करेगा, कोई दिन मन हो गया तो 6-7 को अपने, एक अपने आया, 3-4-5 को 7 को 8 को लेके आया, भीड़ बढ़ गया, लड़का मौसहत होगा, दिक्कत होगा बैठने में, है ना। ध्यान से, साइलेंट, इनकाउंटर कर देंगे तुम्ही को, है ना। तो बस कंटिन्यूटी बनाना है और ये आपके लिए, अन्यथा अगर डिसकंटिन्यू होंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। याद रखेंगे पृथ्वी पर प्रकृति ने दो ऐसे बहुमूल्य चीज को बनाया जिसको आदमी अहमियत नहीं देता है और जिसके बिना 1 सेकेंड और 1 मिनट आदमी नहीं बच सकता है, वो है हवा और पानी।
ये इतने फ्री मात्रा में ईश्वर ने, भगवान ने फ्री कर दिया है कि मानव इसको याद रखेंगे कुछ नहीं समझता, जीरो बटे, है ना। लेकिन वो दोनों फ्री है, लेकिन क्या उसके बिना 1 सेकेंड और 1 मिनट भी व्यक्ति रह सकता है? नहीं रह सकता है। इस लेकर भले ही वो अमूल्य लगता हो, लेकिन वो प्राणदायक होता है। इस लेकर इस बात का ख्याल रखिएगा। चलिए, नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? रिपन के समय, 1881। 1800, जबकि पहली बार हुआ था 1872। 1800, तो याद रखिएगा प्रथम जनगणना पूछेगा तो क्या होगा? पहली बार जनगणना किसके समय? किसके? लॉर्ड मियो। कौन? कब हुआ? 1800, 1800, 1800, 1800, जबकि नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन। कौन? और लॉर्ड रिपन जो नियमित किया वो कब हुआ? 1800, कन्फर्म, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है? कन्फर्म। यह सदस्यता के लिए तो इस जान ले रहा है। कौन? रूस, है ना। अच्छा बताइए, यूक्रेन की राजधानी कहां है? कीव। कहां? किसका? यूक्रेन। किसका? तो याद रखेंगे नाटो का सदस्य नॉर्थ अटलांटिक, जो याद रखेंगे सैन्य संगठन है, तो नॉर्थ अटलांटिक सैन्य संगठन में अमेरिका के अलावे याद रखेंगे यूरोपीय देश हैं। कौन है? और नाटो का मुख्य उद्देश्य था अमेरिका को, रूस के शक्ति को कम करना। सोवियत संघ के विघटन भी अमेरिका के द्वारा हुआ, और यूरोपियन संगठन और खुद मिलकर एक नए सदस्य का निर्माण किया जिसके नाम दिया नाटो। क्या दिया? क्या दिया? और जिसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी। तो नाटो का मुख्यालय कहां है? ब्रुसेल्स। कहां है? किसका? और इसका सदस्य यूक्रेन। सदस्यता अमेरिका दिलाना चाहिए रहा था, लेकिन याद रखेंगे कि जब ये बात रशिया को पता चला तो रशिया ने अल्टीमेटम कर दिया कि जो है अगर तुम सदस्यता लेगा तो फिर तुम समझ जाओ, ये तोरा बहका रहा है वहां बैठ के, वो भी नहीं आएगा। और जेलेंस्की एक नौटंकीबाज था, वो प्रधानमंत्री कैसे गलती से बन गया, अमेरिका के खेमे में जाकर उसने ये बड़ा गलती कर दिया। और आज ध्यान रखेंगे एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि दुनिया के स्तर पर युद्ध हो रहा है, और उसका मूल कारण है, याद रखेंगे, यूक्रेन और रूस के बीच जो हो रहा है वो नाटो को सदस्यता को लेकर हो रहा है। तो याद रखेंगे इसके सदस्य यूक्रेन नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये सवाल लाजवाब है। दिए गए कूट में उत्तर चयन करें। विधानसभा सीट है, बताइए। पंजाब, इसका आंसर गलत कौन है? गोवा। गोवा में कितने सीट हैं? 40 हैं। एक मिनट। उत्तराखंड में 70 सीट है। आंसर ये मार लीजिए, है ना, राइट। पंजाब में कितने? 100। और उत्तराखंड में कितने? 70। और उत्तर प्रदेश में और गोवा में 38। गोवा में कितना? जबकि उत्तराखंड में लोकसभा के कितने सीट हैं? कितने बताइए। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है फिलहाल? बताइए। भगवत मान सिंह। कौन? कहां के? चलिए, उत्तराखंड के कौन है? पुष्कर सिंह धामी। कौन? तो बताइए, पुष्कर सिंह धामी कौन? तो पुष्कर सिंह धामी का संबंध किस राज्य से है? कहां से? जबकि गोवा के कौन है? बताइए। प्रमोद सामंत। कौन? तो प्रमोद सामंत कहां के मुख्यमंत्री हैं? कहां के?
अच्छा बताइए, एर्नाड संगमा कहां के हैं? कहां के? मेघालय। कहां के? कहां के? कहां के? कंफर्म। जबकि याद रखेंगे बीरेन सिंह कहां के हैं? मणिपुर। कहां के? कौन? कौन? बताइए, जगन मोहन रेड्डी कहां के हैं? जगन मोहन रेड्डी कहां के? कहां के? कौन? जगन मोहन। जगन मोहन। बताइए, अशोक गहलोत कहां के हैं? कहां के? कहां के? मनोहर लाल खट्टर। कहां? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक। हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन कहां के? कहां के? कंफर्म। तो बता दीजिए कि आसाम के मुख्यमंत्री कौन हैं? हेमंत विश्व। हेमंत विश्व। हेमंत विश्व। हेमंत विश्व। कहां के? कहां के? कहां के? कौन? क्लियर। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? कौन? एकनाथ। 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 कहां के? कहां के? स्टालिन कहां का है? कहां? कहां? और नीतीश कुमार? कंफर्म। याद रखिएगा, इतना रिवाइजे करवावेंगे ना, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ई ऊ सब याद रहेगा, है ना। ध्यान दीजिएगा। और बहुत ही, और पता है ना, बहुत बहुत उस सबको पता है, लड़की छोड़ के ये जब तू मारेंगे, है ना, जब ये लोग क्रिकेट नहीं देखती तो ये जो क्या कियाता है ना। अब इसलिए बोले कि क्रिकेट नहीं देखता है तो ये बड़ा, है ना, बहुत लगा कि एकदम हम, है ना, ये क्वेश्चन अब लड़की लोग नहीं देखती है, नहीं बनावेगी, ये कोई जरूरी है? तो 55 नंबर में ओल छिलेगा, 35 नंबर में बिहार पुलिस। भाग, एकर भाग तुम ले पाएगा रे? हाँ? इन सबको ऊपर, हाँ, भाग्यशाली लोग है ना, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एशिया कप तो सबको पता है, 2022 श्रीलंका क्लियर। 23 वाला पक्का मान लो भारत। शक लग रहा है क्या? हाँ, जिस दिन मेरा महामैराथन था उस दिन हम कह दिए थे कि पाकिस्तान का ऐसा हालात बर्बाद ना तो कभी हुआ है ना तो कभी होगा और भविष्य में भी होगा। लेकिन इतना गंदा स्थिति याद रखेंगे कभी नहीं हुआ था। 228 रन से कभी हारा था? नहीं हारा था। अब फिर स्थिति खराब होगा, ध्यान रखना। मैराथन अभी चलेगा, कंटिन्यू। फीफा 2022 में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब किसने जीता? बताइए, कंफर्म है? लियोनस मेसी। कौन? ये प्लेयर का संबंध किस देश से है? अर्जेंटीना। कहां? क्योंकि 2022 का फीफा जो वर्ल्ड कप था उसने जीता था अर्जेंटीना। कौन जीता था? तो बताइए, 2022 फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था? और अर्जेंटीना का फुटबॉल का कैप्टन कौन था? लियोनस। लियोनस। तो याद रखेंगे, फीफा ने 2022 सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे घोषित किया था? और लियोनस मेसी का संबंध कहां से है? और 2022 फीफा किसने जीता? अर्जेंट। 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 कंफर्म। क्लियर। और आज का लास्ट सवाल, कंफर्म। तो सोमनाथ किस संगठन के नए चेयरमैन है?
और ये बता दीजिए कि इसरो का गठन कब हुआ। ध्यान से 2 मिनट, कोई नहीं हिलेगा। 1969, 1900, बताइए। एनटीपीसी की स्थापना 1975, 1900 और डीआरडीओ का बताइए 1958, 1900। तो 1958 में किसकी स्थापना? डीआरडीओ। किसका? तो डीआरडीओ की स्थापना 1900 के कर। और डीआरडीओ का मुख्यालय कहां है? दिल्ली। डीआरडीओ का मुख्यालय इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु। कहां? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु। कहां? इसरो का गठन 1900 विक्रम साराभाई। विक्रम। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक किसे कहा जाता है? विक्रम सारा। कंफर्म। तो आंसर क्या आएगा? इसरो। क्लियर। नेक्स्ट क्लास कल।